नाना नानी जी, बुआ फूफा जी, चाचा जी, मम्मी पापा जी बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों का सुनने का आनंद ही कुछ और हुआ करता था, क्योंकि दादा दादी ज़्यादातर इन कहानियों को सुनाया करते थे, नाना नानी अपनी अंदाज में सुनाया करते थे। इन कहानियों का सुनने का मज़ा भी कुछ और हुआ करता था। साथियों, उन कहानियों को सुनाने के साथ साथ हमारे बुजुर्गों का ये उद्देश्य रहता था कि जो हमारी जनरेशन है उनको प्रेरणा मिले, उनको जीवन जीने में उन कहानियों में से प्रेरणा मिलती रहे। इसलिए उनका उद्देश्य कहानियों का हुआ करता था। लेकिन व्यस्तता बढ़ती गई, लोग व्यस्त होते गए और लोगों ने कहानी सुनना और सुनाना बंद कर दिया और हाथ में आ गया ये स्मार्टफोन। साथियों, इसी के साथ मैं आज की कहानी आपके बीच में शुरू करता हूँ। ये कहानी है उस किसान की, मेहनतकश किसान की, और एक लड़के की जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार और सूझबूझ से काम किया करता था। साथियों, एक बार एक गांव में एक किसान के पास ज़मीन होती है। वह किसान इतना मेहनती होता है, इतना लगनशील होता है कि अपनी मेहनत के दम पर उस ज़मीन में खेती करके वह आसपास के खेतों को खरीद लेता है। जब वह आसपास को 2-4 सालों में मेहनत करके अच्छा मुनाफा कमा लेता है, तो वह सोचता है क्यों ना मैं अपने काम को और बढ़ा दूँ, क्यों ना मैं अपनी पर व्यापार को और बढ़ा दूँ। तो जब वो व्यापार को बढ़ा देता है तो उसको एक बंदे की और ज़रूरत पड़ती है। वो चाहता है कि अब मैं अपने लिए, अपने साथ काम करने के लिए किसी नौकर को रख लूँ, किसी ऐसे व्यक्ति को रख लूँ जो मेरे साथ-साथ ज़िम्मेदारी के साथ-साथ काम सँभाल ले। उसने इस चीज़ का इश्तिहार अखबार में दिया, काफ़ी लोग आए, उसने इंटरव्यू लेना शुरू किया और लोगों से एक सवाल किया, अगर तूफ़ान आएगा तो तुम क्या करोगे? तो लोगों ने अजीब-अजीब के तरीके के जवाब दिए, लेकिन वो किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ किसान। फिर अंत में एक लड़का आता है और उससे जब वो किसान सवाल पूछता है कि जब तूफ़ान आएगा तो तुम क्या करोगे? तो लड़के का जवाब बड़ा अटपटा था। लड़का कहता है, जब तूफ़ान आएगा तो मैं कमरे में बंद होकर के आराम से सोने का काम करूँगा। किसान उसकी बात को सुनकर कहता है, ये कुछ अजीब है, कुछ अलग है, मैं इस लड़के को नौकरी पर रख लेता हूँ। और उसने उस लड़की को नौकरी पर रख लिया। और एक दिन तूफ़ान आया और वो किसान भागते-भागते आया, भाई कहाँ है? देखता है कि वो लड़का आराम से सो रहा है। तो वो अपने मालिक से कहता है, साहब मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब तूफ़ान आएगा तो मैं आराम से सोऊँगा। तो किसान को चिंता होती है, ये तो नौकर है, लेकिन मैं जा कर के देखूँ च अपना काम-काज कहाँ फैला पड़ा हुआ है। तो जब किसान भगता हुआ जाता है, तो किसान देखता है कि सारे पशु, सारा काम उस लड़के ने से पहले ही से ही करके रखा था, इसलिए वो आराम से सो रहा है। साथ ही उस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप अपने काम की तैयारी पहले से करके रखेंगे, आप अपने काम की ज़िम्मेदारी को पहले से सँभाल के रखेंगे, पहले से संभाल समझ के रखेंगे, तो क्यों ना आपके जीवन में कितना बड़ा भी तूफ़ान आ जाए, क्यों ना आपके पास कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप आराम से चद्दर तान कर सो सकते हैं। उस समस्या का समाधान, उस समस्या का डट कर सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमको ये सीखने के लिए मिलता है। साथियों, ये कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगली बार आपके बीच में फिर मिलूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने प्यार दिया। ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें।